आज हम लोग बात करेंगे एक प्रमुख सामाजिक समस्या जो हर जगह देखने को मिल रही है, मोबाइल। ये मोबाइल बहुत मायनों में बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि मोबाइल के दुष्प्रभाव जो है बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ाई के नाम पर गेम फ्री फायर, जो फ्री में फायर किया जाता है, अब बच्चे हमारे उसको मारते हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है, रिसेट कर दीजिए, फिर मार दे, यानी हम मारते मारते आप खत्म हो जाएंगे, वो सिस्टम खत्म नहीं होगा, लेकिन हम उस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। वीडियो देखना, रील बनाना पढ़ाई के नाम पर केवल। तो हम आज ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसे कितने लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं? सभी लोग? सब लोग? बहुत अच्छे, मोबाइल का प्रयोग करते हैं। हाथ ऊपर रखिएगा। तो मोबाइल में गेम खेलते हैं? खेलते हैं? ये गेम खेलते हैं ना? वीडियो देखते हैं? वीडियो देखते हैं? रील वगैरह भी देखते होंगे? ठीक है। क्या आप जब मोबाइल लेते हैं तो क्या अपने गार्जियन से क्या कहते हैं? गेम खेलने के लिए ले रहे हैं? किस लिए ले रहे हैं? पढ़ने के लिए? कि कहते हैं वीडियो देखने के लिए? पढ़ने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है? वीडियो देख रहे हैं। और कभी गार्जियन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? स्वाइप कर देते हैं। मासूम कह रही है स्वाइप करके और पढ़ाई वाला लगा देते हैं। बिल्कुल सही बताए और हाथ नीचे करिए। आप लोगों ने सही बताया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे छोटे बच्चों के लिए। इस चीज को सभी गार्जियन को समझना होगा। पहले से 10वीं तक जो हमारे बच्चे छोटे हैं, आज पहले क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल दिया जा रहा है। गार्जियन क्या कह रहा है? ये लो मोबाइल से पढ़ो और उसको अपना काम करना है। बच्चे को छोड़ दिया कि हमारा बच्चा जो है हमसे कुछ ना काम ले, वो मोबाइल में उलझा रहा है, अपनी समस्या को छोड़ दिया जा रहा है। इस कारण हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन मोबाइल के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, आदी होते जा रहे हैं। हो रहा है ना दिन प्रतिदिन। और जब हम मोबाइल में उलझ रहे हैं तो मोबाइल में उलझते वक्त हमारी क्या है, हम देखिए इसके दुष्परिणाम क्या है। यदि जो बच्चा गेम ज्यादा खेलता है, कोई भी बच्चा गेम ज्यादा खेलता है, मोबाइल ज्यादा देखता है, तो सबसे पहले क्या होगा? चिड़चिड़ा होगा। क्या सर? चिड़चिड़ापन होगा। वो उसके माता पिता कुछ अच्छी बात भी कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो अनुशासित नहीं रह सकता, वो चिड़चिड़ापन का शिकार है आपका बच्चा। यदि मोबाइल का एडिक्टेड है और आप पहचान करना चाहते हैं तो ये जानिए कि आपका वो बच्चा आपकी बात नहीं मानने वाला है। आप कोई बात कहेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, तुरंत गुस्से में आ जाएगा, क्रोध में आ जाएगा। आपकी सही बात भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको क्या नशा है। और हमारे गार्जियन क्या कह रहे हैं? कि गार्जियन कह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है मोबाइल के बिना नहीं पढ़ सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि यदि आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, ठीक है, आजकल की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो मोबाइल का यूज करिए, लेकिन कब? ये इन छोटे बच्चों को मोबाइल देना ठीक उसी तरह है जिस तरह से बंदर के हाथ में बंदूक को दे देना। एक बंदर को बंदूक दे दिया जाए तो उसको पता नहीं है किधर मुंह करके चला देना है। वो आगे आले को भी मार सकता है और अपने को भी मार सकता है और कहीं भी चला सकता है। तो यदि हम मोबाइल देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, छोटे बच्चों को, तो हम कहना चाहते हैं वैसे गार्जियन से कि जो 1 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं, यदि आप उनको 10 मिनट 5 मिनट के लिए मोबाइल यदि दे रहे हैं तो आप उस दौरान अपने बच्चे के पास बैठिए, आधे घंटे बैठिए और देखिए कि आपका बच्चा मोबाइल से क्या पढ़ रहा है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं, ऑनलाइन के एजुकेशन लेने के लिए आपका बच्चा बताता है मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल देते हैं, यदि आप ऐसा कर पाते हैं, उस ऑनलाइन टीचिंग के दौरान आप वहां बैठ सकते हैं, तो मोबाइल उस बच्चे को दीजिए। अन्यथा 1 से 10 तक के बच्चे को मोबाइल देने की आवश्यकता नहीं। और यदि आप कर सकते हैं तभी दीजिए, क्योंकि पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, आपका बच्चा पहले उसी पाठ्यक्रम को पूरा करके दिखाए। यदि यही पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तब ना हम अलग से और विशेष शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल के नाम पर गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। हम तमाम ऐसे केस देख रहे हैं, रात बिरात चौक चौराहे पे जो बच्चे हैं दिन भर लेकर रात भर मोबाइल चला रहे हैं और उन्हीं इसके दुष्परिणाम स्वरूप उनको चश्मा लग रहा है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, अनुशासन में नहीं लग रहा है। तो ऐसे गार्जियन को सजग होने की आवश्यकता है। यदि आप वास्तव में
ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या हाई स्कूलों में कंप्यूटर क्लासेस नहीं है? है ना? तो आप यदि एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उस कंप्यूटर क्लास से बैठकर आप पढ़िए। और आप यदि मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं वैसे माँ बाप से कहूंगा कि आप अपने बच्चे के पास जरूर बैठिए, और जब 2, 4, 5 महीने आप बैठेंगे, देखेंगे नहीं मेरा बच्चा पढ़ने के लिए मोबाइल का यूज कर रहा है, तब आप उस पर विश्वास करिए। अन्यथा ये बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ये मोबाइल इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसमें ये फ्री फायर, वीडियो गेम इत्यादि लगातार खेल रहे हैं और कई दुर्लभ दुष्परिणाम आ चुके हैं, जिससे बच्चा जो है अंततः पागल तक हो जाता है। तो वैसे गार्जियन को सजग होने की जरूरत है। आप इन छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें, ये विद्यालय परिवार आपसे अनुरोध करता है। और यदि आप देते भी हैं, यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा वाकई पढ़ने के लिए मांग रहा है, तो उस दौरान उसके पास रहिए और उसको मोबाइल की इतनी स्वतंत्रता मत दीजिए कि वो कहीं भी मोबाइल लेकर आए जाए, कुछ भी करे। इसको रोकने की जरूरत है। हम लोग स्वयं भी अपने बच्चों को हाई स्कूल तक मोबाइल नहीं दिए एंड्रॉयड, और हम लोग आगे सभी परिवार से चाहेंगे कि आप भी ऐसा मत करिए। यदि कर रहे हैं, डिजिटल क्लास कराना चाहते हैं, तो आप भी समय दीजिए। अब हम थोड़ा इस विषय पे बच्चों से भी जानेंगे कि हमारे बच्चों की क्या सोच है। चलिए मासूम कुमारी, आप बताइए, मोबाइल कितना जरूरी है और यदि इसका उपयोग करने में क्या सजगता होनी चाहिए, या क्या हम लोग के लिए जरूरी है कि इसके बिना भी काम चल सकता है? इस पर बताइए, बताइए क्या हो सकता है, कैसे? सर इसके बिना भी काम चल सकता है। हाँ। लेकिन अगर पढ़ाई करना है तो उसके लिए मोबाइल, मतलब ऑनलाइन अगर क्लासेस करना है हाई स्कूल के बाद, तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसके बिना। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चे पढ़ाई के ही नाम पर गार्जियन को धोखा दे रहे हैं? यस सर। हैं? तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें, बिल्कुल सही। चलिए शिल्पी कुमारी, आप बताइए, यदि कोई बच्चा पढ़ाई के नाम पर मोबाइल लेकर अपने गार्जियन के साथ धोखा दे रहा है, और गार्जियन समझता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा फ्री फायर खेल रहा है। फ्री फायर गेम ज़्यादा क्षेत्र में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब लोग सहमत हैं? और सब घर में ये बीमारी हो चुकी है। तो क्या वो सही कर रहे हैं बच्चे? तो उसको कैसे रोका जा सकता है? सर जब भी मतलब बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल मांगे तो उसके साथ गार्जियन को बैठना बहुत जरूरी है सर। एकदम बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चा नाबालिग है। 11, 12 में बच्चा बालिग होने के कगार पे रहता है, और 1 to 10 का बच्चा जल्दी अपने हित अहित की बात नहीं समझ पाता है, इसलिए उसमें खास तौर से सजग रहने की जरूरत है। सुलेखा कुमारी, क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे, जो माँ बाप अपने बच्चे को फ़ोन पढ़ाई के लिए देते हैं तो उनको अपने घर पे बैठ कर पढ़ने के लिए बोले, इधर उधर जाकर पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो उधर जाके गेम खेलते हैं, तो इसलिए उनको बोले कि हमारे पास बैठ। क्या गांव में आप देखती हैं कि बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे गार्जियन को धोखा दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा। ऐसे केस ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? चलिए देवव्रत, क्या कहना चाहेंगे मोबाइल के विषय में? हम कहना चाहेंगे कि 1 से 10 तक के बच्चे को कभी भी मोबाइल अभी नहीं देना चाहिए, और अति आवश्यक हो उससे आगे 11, 12 में और कोई पढ़ने जाता है जैसे दिल्ली पंजाब, तो उस समय पर उसे मोबाइल देना चाहिए। अगर लड़का जो है वो माँ बाप को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को, उसका जीवन ही बर्बाद होगा, माँ बाप का जीवन बर्बाद। बहुत सही। उज्जवल कुमार का क्या कहना है? मोबाइल देखने से आँख खराब हो जाता है और उनके दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। दिमागी संतुलन खराब है, बहुत सही, बहुत अच्छा। चिड़चिड़ापन होने लगता है। हाँ। और सोचने की चाहने का तो क्षमता क्या कम हो जाता क्या है। किया जाए कि क्या जो क्षेत्र में बच्चे मोबाइल की तरफ पढ़ाई के नाम पे ले रहे हैं, तो गार्जियन कैसे उनको रोके? क्या कहना उनको चाहेंगे? 1 से 10 तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए मोबाइल। मोबाइल पे रोक लगानी Yes, चाहिए। sir। आपको क्या लगता है जी? चलिए आप क्या कह रहे थे? हम 10 तक मोबाइल नहीं देंगे, और हम लोग मोबाइल का ज़रूरत पड़ रहा है तो ऊंचे क्लास में कंप्यूटर लगा है, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। हाँ, स्कूलों में कंप्यूटर क्लास है, तो उसमें भी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं खाली समय में, खाली पीरियड में। क्या और कोई कुछ कहना चाहेगा? मोबाइल के नाम पे गार्जियन को जो धोखा दे रहे हैं बच्चे, वैसे लोगों के लिए रमोदा सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो गार्जियन को मोबाइल नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अगर मोबाइल देते भी हैं तो बच्चा हमारा उपयोग मोबाइल का कहाँ कहाँ करता है उसको देखना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए अपने पास रख करके। अगर क्लासेज कराना है तो बैठ करके उसे क्लासेज कराना चाहिए। ऐसे में अगर हम दे देते हैं तो वो गलत है इस्तेमाल करता है, जिसका नतीजा होता है कि आगे चल करके उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, वह गलत रास्ते पर भटक जाता है और उसकी नाता जो है शिक्षा से टूट जाती है और वह अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। सही है। आलम सर, ये हम जानना चाहेंगे
आप ऐसे गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे कि जिनके बच्चे जाकर घर पे कहते हैं कि बिना मोबाइल के हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो वैसे गार्जियन के लिए क्या कहेंगे? वैसे गार्जियन से हमारा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल 10 तक ना दें। बिल्कुल मेरा मानना है कि 10 तक जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 10 तक अपने बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दें, और 10 के बाद ज़रूरत उन्हें लगता है तो दें। फिर भी ख्याल रखें कि बच्चे हमारे कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने भी बताया, सर के द्वारा भी बताया गया कि बच्चे को जब मोबाइल देते हैं पढ़ने के व्यू से, तो आप बच्चे के पास निगरानी में बैठें कि बच्चा हमारा मोबाइल का किस प्रकार यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल में ला रहा है। अगर पढ़ाई से है तो ठीक है, उसका फीडबैक आप लेते रहिए, और नहीं तो एक बार भी अगर चूक जाता है तो उस मोबाइल से वापस कोचिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, मोबाइल अन्यथा नहीं दें। बिल्कुल सही, मतलब सारे लोगों का रुझान इसी तरफ है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कहने का मतलब यह है, जो गार्जियन को कहते हैं कि बिना मोबाइल की पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो वैसे गार्जियन से हम लोग कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपका बच्चा विद्यालय में नियमित रूप से आता है और विद्यालय के पाठ्यक्रम को, होमवर्क को पूरा करता है, तो हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि 1 to 8 में ख़ास तौर से किसी भी प्रकार की मोबाइल की आवश्यकता है। लेकिन हम इसको 9-10 तक भी पढ़ाते हैं। इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि गांव में लड़के जो है माता पिता से झूठ बोलकर मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। माँ बाप पढ़ाई के नाम पे दे रहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा इंसान बने, इसको अच्छी शिक्षा मिले, और यदि इसका सही उपयोग करते हैं तो इसके लाभ हैं, हम लोग मानते हैं। लेकिन 99% ये उम्मीद है कि गांव में हमारे जो बच्चे हैं इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? आप लोग भी सहमत हैं कि 99% बच्चे गांव में मोबाइल का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो वैसे माँ बाप से आप लोग ये कहना चाहेंगे कि आप यदि बच्चों को मोबाइल दे भी रहे हैं तो उनको विशेष ध्यान की, और मोबाइल का मालिक मत बनाइए। बच्चों को मोबाइल का मालिक मत बनाइए। बच्चा यदि मोबाइल से पढ़ने के लिए कह रहा है तो उसको दीजिए, उसको पास बैठाइए, देखिए क्या पढ़ रहा है। आप मोबाइल देखकर और हट जाते हैं तो आपके बच्चे इसका दुरुपयोग करते हैं। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है? और आप लोगों को भी ये लगता है कि ये रुकना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है कि रुकना चाहिए? सबको? तो क्या आप लोग जाकर घर में जागरूक करेंगे कि या ध्यान देंगे? अपने से छोटे भाई बहन पे ध्यान देंगे आज ही से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करें।